सिविक्स में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न खास करके बहुविकल्पी से हैं, किससे हैं, बहुविकल्पी से हैं, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर करेंगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको हम लोग आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न में जैसा आपको पता है कि 20 से 25 क्वेश्चन में देता हूं, तो जी हाँ दोस्तों, आज भी हमारी बारी है 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराने की। तो सिविक्स के 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी देखिए दोस्तों, आपको मैंने जब बताया था तो बताया था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या होती है? ब्रुसेल्स होती है। ये किस चैप्टर से है? तो ये है सत्ता की साझेदारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंघली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? सिंघली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। और दोस्तों ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंघली कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा थी, तो वो थी आपकी श्रीलंका। सिंघली धर्म कहाँ पर थे? सिंघली के लोग कहाँ पर थे? श्रीलंका में थे। क्यों थे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहां पर तमिल लोगों की संख्या सिंघली लोगों की अपेक्षा कम थी, इसके लिए वहां पर सिंघली बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सिंघली भाषा वहां पर घोषित कर दिया गया। तो सिंघली भाषी जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? यानी श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। तो 1948 में 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे देश को आजाद होने के बाद कौन सा ऐसा देश था जिसको आजादी मिली? तो 1948 में श्रीलंका को मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? तो बेल्जियम ने टोटल 4 संशोधन किए और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक, तो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम, जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है, जो कि हमने ऊपर देखा, उसने 4 संशोधन किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि देश की अखंडता और एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, एक मूवी भी बनी है, तो जिसका नाम है परमाणु। तो देखिए क्या है कि पोखरण भारत के किस प्रांत के अंतर्गत आता है? प्रांत का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि प्रांत का मतलब होता है स्टेट, या इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? इसी को हम लोग राज्य कह लेते हैं। ठीक, तो प्रांत का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो पोखरण भारत के किस प्रांत के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान में आता है। पोखरण कहाँ पर आता है? राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर, जिसको कि पोखरण नाम से जाना जाता है। तो ये थे अपने 6 प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा 7वां जो प्रश्न है वो क्या क्या है? 7वां प्रश्न दोस्तों हमारा ग्रामीण स्तर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? यानी कि जो ग्रामीण के स्तर पर जो प्रशासन होती है, संचालित का मतलब क्या हुआ? संचालन करना। संचालन मतलब कैप्टन। तो ग्रामीण स्तर पर जो संचालित प्रशासन होती है, जो प्रशासन चलती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें क्या आपका करेक्ट क्या होगा? स्थानीय प्रशासन। ठीक, नेक्स्ट। तो अपना अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? किसका? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? ये तो ग्रामीण था, तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? यानी कौन लीड करता है? तो लीड करते हैं मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश क्या अपना प्रांत है। प्रांत का मतलब क्या होगा? स्टेट हो गया। छत्तीसगढ़, बिहार भी क्या स्टेट है, तो प्रांत हो गया ना। प्रांतीय प्रशासन संचालन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित है? पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित है? तो पीटर नॉर्मन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक, ये बात हो रही है संघवाद यानी फेडरलिज्म चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? यानी कि अमेरिका में जो सामाजिक विभाजन हुआ उसके कारण कौन थे? तो श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले, इन्हीं लोगों के मतभेद के बीच में ही तो एक विभाजन हुआ था ना। किसका विभाजन? सामाजिक विभाजन। यानी कि सामाजिक में, यानी कि समाज में लोगों में क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था कि गोरे लोग अलग थे और
काले लोग अलग थे, उन्हीं को श्वेत और अश्वेत कहा जाता है। ठीक, ये लोग मिल करके इन लोगों को क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे और अपने यहाँ पर बहुत इनको हीन समझते थे, जिसके कारण इनको नौकरी वोकरी एकदम नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए लोग वहां पर काफी परेशान रहते थे। इसके लिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था, इन्होंने इसके लिए एक आवाज भी उठाया था, जिसके लिए इन्होंने काफी संघर्ष भी किया था। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, और ये अश्वेत थे कौन, इस पर हम थोड़ा सा जान लीजिए। तो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे ये अमेरिका में, ठीक, गुलाम बना करके। तो वहीं से गोरे काले का मतभेद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया लोगों में। तो ठीक, तो अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे, तो श्वेत और अश्वेत। रंग भी लिख सकते हैं आगे, अदरवाइज इतना ही आप लिखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश हैं। तो जाहिर सी बात है, ईसाई बहुल देश हैं लोग। यहाँ पर कौन ज्यादा रहते हैं, ईसाई रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होते हैं यहाँ पर, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही आपका क्या है, तो दोनों ही आपका ईसाई धर्म ही है, लेकिन क्या है, लोगों में थोड़ी समानता नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड यानी कि नॉर्थ आयरलैंड और नीदरलैंड की अगर बात किया जाए तो ये ईसाई बहुल क्षेत्र है। और ये आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। किस कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉन्टिनेंट यानी कि द्वीप। तो किस द्वीप के अंदर लोग पढ़ते हैं, तो ये लोग पढ़ते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के ये दोनों ही देश हैं। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो होता है। ठीक, तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड कहाँ के देश हैं, तो ईसाई बहुल देश हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, वो धर्म की बात ज्यादा करते हैं, धर्म के प्रचारक भी माने जाते थे। ठीक है, धर्म के प्रचारक भी माने जाते थे। तो गांधी जी की मान्यता क्या थी, तो गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों पर, किस द्वारा, धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, या फिर धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से चलना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कौन सा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ कोई भी धर्म की महत्ता नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप चाहे जहां पर भी हो, आप चाहे जिस भी धर्म को अपनाते हो, आप अपना पूजा अलग करें, बाकी लोग अपना पूजा अलग करें। ठीक, आप अपने अपने धर्म को माने, लेकिन किसी के बीच में मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि सिर्फ हिंदू लोग ही पूजा करें, फिर मुस्लिम लोग ही अपनी नमाज अदा करें। ठीक, बल्कि एक ही जगह पर दोनों होता है, इसलिए भारत को भाईचारे का देश भी कहा जाता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि इस देश के निवासी हम लोग हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कौन सा देश है, तो धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक, यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म को महत्ता नहीं दी गई है। ठीक, आप चाहे जिस भी धर्म के हो, चाहे जिस भी राज्य के हो, आप वहां पर अपने धर्म की एकदम आराम से उपासना कर सकते हैं। तो ये थे अपने 13 प्रश्न, और आपको पता है कि मैं आपको 25 प्रश्न कराता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों कि आंदोलन जनता की ... पर भागीदारी पर निर्भर होता है, यानी कि आंदोलन जनता की किस भागीदारी पर निर्भर होते हैं, तो दबाव समूह। किस पर, दबाव समूह पर। तो आंदोलन जनता की दबाव समूह से भागीदारी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से। क्योंकि आपको पता है कि जो सरदार सरोवर बांध है ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने अच्छे हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जब मैंने आपको ये भी पढ़ाया था तो बताया था राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है जैसे कि आपकी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, तो ये जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या है, आपके राष्ट्रीय स्तर की हैं। स्थानीय या फिर प्रांतीय क्या क्या है, तो प्रांतीय जैसे कि आपका एसपी हो गया, बीएसपी हो गया, तो ये लोग ठीक, जो कि किसी स्टेट्स में ही पाया जाता है। ठीक, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गया तो कहाँ, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं भारत में, तो वो 6 हैं टोटल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विरोधी दल। क्या हो गया, विरोधी दल। तो प्रतिपक्ष हम किसे कहते हैं, तो विरोधी दल को हम कहते हैं। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं, तो विरोधी दल को कहते हैं।
इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने आपको जब भी कराया तो ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 1885 में, यानी अपने देश को आज़ादी मिलने से बहुत पहले। कुछ बच्चे गलती कर रहे थे, कंफ्यूजन में 1985 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ये क्या होता है, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वह है क्रांतिकारी लोकतंत्र। क्रांतिकारी लोकतंत्र, हमारा समझ में तो यही है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, शुरू से ही क्या है, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो उनका जो मुख्य प्रेरणा दिया उन्होंने वो था क्रांतिकारी लोकतंत्र, और आज इसी के अनुसार क्या हो रहा है, इनकी पार्टी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के 100 से भी अधिक देश किस चीज का दावा करते हैं, तो लोकतंत्र का दावा करते हैं। किसका दावा करते हैं, लोकतंत्र। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी।